लड़के की हत्या कर दी गई है। उसी सूचना पर हम वहाँ पहुंचे तो दौरान पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हमें पता चला कि ये 3-4 लड़के थे जो आपस में नशा करते थे। इनकी जमीन है वहाँ यूपी में गांव की, और वहीं से दिहाड़ी मजदूरी में जाते और वहीं से पी के आए थे। उसके बाद में ये लड़का घर पे आ गया था करीब 3-4 बजे के बीच में। वो लड़के भी इनको छोड़ के चले गए थे। वहां पर इनकी दादी है बेबो, उनसे बता कर आए थे ये लड़के जो साथ थे वे, और उनसे पानी भी लेकर के उनको पानी भी पिया है वहां पर। और उसके बाद में जो इस लड़के का मृतक का मोबाइल था वो भी उसको दे के आए हैं। उसके बाद में वो लड़का वहां चारपाई पर लेट गया। करीब 5, 5:30 बजे के करीब परिवार वालों ने आकर के उनको देखा तो वो लड़का मृतक पाया गया, और 6:30 पौनी 7 के बीच में हमारे को सूचना मिली, जिसके आधार पर हम वहाँ मौके पे गए। लेकिन परिजन है, उन्होंने तो हत्या का आरोप लगाया। नहीं, अभी तक प्रथम दृष्टया हमने जो लड़कों के आरोप लगाए उनको भी डिटेन किया था, उनसे भी पूछताछ किया गया है, और पोस्टमार्टम ही हमने कराया है कि लड़के के शरीर पे कोई भी चोट नहीं है। तो तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम इसके बारे में स्पष्ट नहीं हो सकते। तो जो हिरासत में लिए गए थे उनसे पूछताछ में कुछ क्या बताया? उन्होंने बताया कि हम खेत में गए थे, उसके बाद में हम इधर कोर्ट की तरफ आ रहे थे, क्योंकि 2 साल पहले जो मृतक है इसका फादर भी यहाँ कोर्ट के अंदर हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी। उसकी मोटरसाइकिल की सुपुर्दारी के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में उस लड़के ने जो मृतक है उसने कुछ नशा कर लिया, और उसके बाद में मोटरसाइकिल पर ना चलने के कारण 3-4 लड़के और 2 लड़कियों को और लेके आया, फिर उस राजेश को लेकर के घर के पे गया था। तो ऐसी कोई नहीं है कि किसी की प्रथम दृष्टया कि किसी की हत्या की गई। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी परिजनों ने लगाया था कि पहले भी हमारे परिवार में 4 हत्याएं हुई। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि करीब 30 साल पहले जो मृतक है इसका दादाजी थे टोकन दास, 30 साल पहले मृत्यु हुई थी। उसके बाद में इनके मृतक का ताऊ है सुभाष, उसकी करीब 20 साल पहले मृत्यु हुई थी इसके परिवार में। उसके बाद में जो मृतक है उसका फादर है, उसकी 2 साल पहले यहाँ कोर्ट के अंदर तारीख को आया था, वहां पर हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई थी, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट कार्रवाई अमल में लाई गई थी पुलिस के द्वारा। उसके बाद उससे पहले 5 से 6 साल पहले जो मृतक का उसका भाई है विकास, उसकी एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हुई थी। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई हत्या का केस परिवार की तरफ से नहीं है। जो कि एक एक्सीडेंट का केस था, वो सिर्फ पुलिस के पास शिकायत दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करवाई। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई शिकायत या कोई पर्चा दर्ज अभियोग दर्ज नहीं है पुलिस के रिकॉर्ड में। तो दूसरे लड़के की भी मौत हुई है जी। दूसरा लड़का, उसके बाद में हमें सूचना मिली थी करीब 11 बजे के कि एक लड़का हंसू माजरा का जो जंगल है उसके अंदर मृत मिला है। उस पर हम पहुंचे तो वहां पूछताछ में पता चला कि ये हंसू माजरा में जो लड़का मिला ये भी चंद्राव गांव का था। करीब 2.5 से 3 महीने पहले अपने रिश्तेदार के पेवा में रहता था, क्योंकि ये नशा करता था और परिवार ने इसी को देखते हुए वहां पेवा पर छोड़ दिया था। 2 दिन पहले यहाँ आया था, जो सुबह 8 बजे घर से निकला था। परिवार को कोई पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया है। रात्रि को जब उनको ये सूचना मिली, किसी पड़ोसी ने बताया, अभी वो वहां पर बता रहे हैं, तब जाके उन्होंने जंगल में देखा तो वहां मृतक पाया था। उसके शरीर पे भी कोई निशान नहीं थे चोट के, उसका भी पोस्टमार्टम करवाया गया है। क्या दोनों की नशे के कारण मौत हुई है? हाँ, प्रथम दृष्टया हम यही लगाते हैं कि इनकी नशे के ओवरडोज के कारण होने संभव है, क्योंकि जो इनकी जमीन है चंद्राव गांव की सारी यूपी में लगती है। हम श्योर हैं कि गांव के अंदर किसी प्रकार का कोई सुक्का नशा नहीं होता। हम इसके ऊपर निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये यूपी के अंदर जाते हैं, इनकी जमीनें हैं, दिहाड़ी पे जाते हैं, और वहीं से यूपी वाले भी आते हैं और वहीं से करके के नशा आते हैं, घर पर नहीं जाते हैं परिवार वाले। हमने सरपंच के माध्यम से और पुलिस अपनी तरफ से कई बार यहाँ कैंपेन लगाई, कैंप लगाए हैं नशा के खिलाफ भी, और गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति सुक्का नशा आज की तारीख में नहीं बेचता है।
तो क्या कार्रवाई की जा रही है? दोनों को पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से गांव में नशे की मतलब ज्यादातर नशा, बहुत ज्यादा नशा फैला हुआ है उस एरिया। हाँ, मेरे संज्ञान में आया है कि काफी पहले से, क्योंकि चंद्राओ गांव में ही अपनी वहाँ दारू की फैक्ट्री है, पहले दारू देसी बनती थी और वहाँ पर इस गांव के या अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग जाते थे, वहाँ जो काम करते थे वहाँ पी के आते थे, आदतन हो गए थे। उसके बाद में गांव में धीरे धीरे नशा फैलता गया। उसके बाद में यूपी से जो सूखा नशा आने लगा वो भी गांव में फैलने लगा। लेकिन हमने काफी, पुलिस ने सख्ताई की, गांव के अंदर किसी प्रकार का सूखा नशा नहीं मिलता है। हाँ ठीक है, ठेका है, शराब वगैरह वहाँ मिलती है और जो चंद्राओं में जो फैक्ट्री है उसमें भी लोग दिहाड़ी पे जाते हैं, वो वहाँ के पी के आते हैं। तो हमने फैक्ट्री वालों से भी संज्ञान में लेकर के उनसे बात की है, उनको निर्देश दिए हैं कि यहाँ जो लेबर पे लेबर के काम पे आते हैं लोग, उनको किसी प्रकार के कोई नशा की चीजें, दारू वगैरह ना पीने दी जाए, ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए। और भविष्य में भी हम इस पर अगर पूरा ध्यान रखेंगे कि गांव में किसी तरह कोई सूखा नशा ना बिके और ऐसा कोई पता लगता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। मौके पर सीन ऑफ क्राइम की आई थी? हाँ, सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया था। तो हमने जो रात्रि को जो जंगल में मिला था, तो उस वहाँ मौके बॉडी मिली थी, वहाँ मौके पे तो नहीं, लेकिन हमने फिर जंगल का की छानबीन की सीन ऑफ क्राइम टीम को लेकर के। तो हमारे को जो ये भैंसों के टिक्के पशुओं को लगाते हैं दूध के लिए, इनकी कुछ अंश हमारे को मिले, खाली शीशियां। तो हम संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये भी शायद टिक्के किसी में मिला करके किसी सूखे नशे में शायद लगाते हों। वो आगे इन्वेस्टिगेशन में जैसा आएगा करेंगे। तो लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, जागरूक करने के लिए बिल्कुल हम कैंपेन चला रहे हैं, लोगों को जगह जगह मोटिवेट कर रहे हैं, डॉक्टर्स को बुला के कर रहे हैं। नशा के प्रति जागरूक नहीं, नशा के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। नशा के प्रति नहीं करना चाहिए जागरूक, नशा के खिलाफ जागरूक करना चाहिए कि नशे के नुकसान कितने हैं, उसी के अनुसार हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों भी, आपके संज्ञान में होगा कि यहाँ बजाज प्लेस में एक विशेष शिविर लगा करके काम करे। दूसरा, थाने से डी एडिशन सेंटर जो सिविल हॉस्पिटल में है हमारे, वहां पर हम परिवार की कंसर्न लेकर के, जो नशा करता है हम परिवार को कहते हैं कि आप हमें अपनी एक कंसर्न दीजिए लिखित में, हम उनको इलाज के लिए लेकर जाएंगे। वहां पर हम अपने स्तर पर दवाई दिलाएंगे। वहाँ नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें रहना चाहेगा तो गवर्नमेंट अपने स्तर पर पुलिस की मदद से उनको इलाज करेगी, उनको खाने पीने की सभी सुविधाएं देगी। तो जिसके परिवार में कोई नशा करता है वो मेरे से संपर्क करे, थाने में आकर अपनी एक लिखित कंसर्न दे, वो मंजूरी दे दे, हम उसका इलाज कराएंगे। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਆ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਬੋਤਲ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, खून करना क्यों आया, टांग से चोट लगी है, टांग से भी चोट लगी, 3-4 चोटा लगी हैं, गला घोटिया। ऐसा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, हाँ जी, उसमें बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। यदि किसी ने गलत करा वो भी शीशा सामने आ जाएगा। या मारी कहने लगा जो रिपोर्ट में आएगा भाई कार्रवाई होगी। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई तुम नहीं हो, वो नहीं है, जो रिपोर्ट बताएगी उसी रिपोर्ट के ऊपर ही मतलब कार्रवाई होगी। लेकिन ये दोषी होए, इनका पर्चा दर्ज करके स्टाफ में भेजूंगा, इतनी बात होगी। अफसरों ने हमारी सुनी है बात, ऐसी बात नहीं है। ये मतलब गल मेरे अगे थोड़ी जी आई है, पर बाकी मैं
दिमाग ज्यादा परेशान सी गौर जी नहीं हुई पूरी ਕਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਸਾਰਾ